संगीता अपने दो बेटे राघव और नरेश के साथ रहा करती थी। उसने अपने दोनों बेटों की शादी कर उन दोनों का घर बसा दिया था। इस तरह वह अब हर तरह से चिंता मुक्त थी। दरअसल जब दोनों बेटे छोटे ही थे तभी संगीता के पति का देहांत हो गया था। उसने अकेले ही कपड़े की सिलाई करके दोनों बेटों को पाला था, लेकिन अब वह बूढ़ी हो गई है, इसलिए उसकी नज़र भी कमजोर पड़ गई है। ऐसे ही एक दिन बेटा, मैं सोच रही हूँ कि कपड़े सिलना बंद कर दूं। आंखों से अब ठीक से दिखाई नहीं देता है, इस वजह से सिलाई की फिटिंग सही नहीं बैठ रही है। आए दिन ग्राहक गुस्सा करते हैं। छोड़ दो ना, मैं तो कब से कह रहा हूँ, हम दोनों भाई कमा तो रहे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, तू जा अब आराम कर ले, दिन भर थक गया होगा। सुबह बात करेंगे इस बारे में। इतना कहकर संगीता अपने कमरे में चली जाती है। उधर माँ के जाते ही राघव की बीबी अनु उससे कहती है, सुनो जी, माँ को कपड़े सिलने से मना क्यों किया? कुछ पैसे आ रहे हैं घर में तो बुरा लग रहा है क्या? बैठी रहेंगी दिन भर क्या करेंगी? इससे अच्छा कपड़े सिल रही हैं तो कम से कम कुछ पैसे तो आ रहे हैं जिससे उनके खर्चे निकल जा रहे हैं। कैसी बात कर रही हो मनु, माँ से अब काम नहीं होता। और रही बात पैसे की, तो पिता के मरने के बाद पेंशन मिल ही रही है माँ को, उससे कम से कम घर का राशन तो आ ही जाता है। हाँ, ये बात तो सही है आपकी। चलो कोई बात नहीं, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं, कल फिर बात करते हैं इसके बारे में। सुबह जब रसोई में दोनों बहुएं खाना बना रही होती हैं तो अनु अपनी देवरानी रितु से सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर रितु बोली, बात तो ठीक है भाभी, अभी तो माँ जी का पेंशन है तो हम माँ जी को झेल रहे हैं, और कपड़े सिल रही हैं उसके पैसे कुछ आ रहे हैं तो अच्छा ही तो है। वो दोनों बात कर ही रही होती हैं तभी उनकी सास अपने बेटे राघव को बुलाती है। बेटा, आज पेंशन निकलवाना है, चल मेरे साथ निकाल लाते हैं। क्यों नहीं, चलो हम दोनों आपकी पेंशन निकाल लाते हैं। ओहो, तो माँ के साथ आज फिर यही जाएगा और खर्चे के बाद जो पैसे बचेंगे फिर यही ले लेगा। नहीं माँ, हर बार राघव भैया आपके साथ जाते हैं, अब की बार मैं चलूँगा आपके साथ। ठीक है बेटा, दोनों लोगों में से कोई एक चले, क्या दिक्कत है? सुनीता नरेश की लालच को प्यार समझ लेती है और उसी के साथ चली जाती है। शाम को नरेश और सुनीता मुंह लटकाए वापस आते हैं। क्या हुआ जी, इतना परेशान क्यों हो? कोई दिक्कत हो गई क्या? परेशानी वाली बात तो है ही, माँ की पेंशन कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है। की वजह से माँ के अंगूठे के निशान घिस गए हैं, इसलिए मैच नहीं हो रहा है। ये सारी बातें सुनकर रितु अपनी जेठानी अनु को बताती है। अरे भाभी, अब क्या होगा? कैसे इस बुढ़िया को हम लोग पालेंगे? कपड़े सिलना भी बंद कर दी, ऊपर से पेंशन का झमेला। अब इतना खर्चा इनका कौन उठा पाएगा? हाँ हाँ, सही कह रही है तू रितु। तो चलो एक काम करते हैं, आज से माँ जी का खाना पीना कम करते हैं, कम से कम कुछ तो खर्चा बचेगा। ऐसे ही समय बीतने लगता है। दोनों बारी बारी से बहाने बनाकर घर के काम करवाने लगती हैं। यहाँ तक कि अपने सास को अब खाना बनाने के लिए भी कहती हैं, और खाने के नाम पर सास को कभी बासी रोटी कभी नमक रोटी देकर काम चला लेती हैं। ये जो कुछ भी हो रहा था उनकी सास को सब समझ में आ रहा था, पर वह देखना चाह रही थी कि उनके दोनों बेटे कब बोलेंगे, पर वो दोनों तो चुप थे। ऐसे ही एक दिन, बच्चों, मुझे पेंशन ऑफिस जाना है, कोई चलेगा क्या मेरे साथ? माँ, आप राघव भैया को ही ले जाओ, मुझे घर पर कुछ काम है। वैसे भी राघव भैया ही जाते हैं हमेशा आपके साथ। हाँ, मैं जाता था, इसका मतलब ये नहीं कि जाता ही रहूंगा, मुझे भी आराम चाहिए। ठीक है बेटा, मैं चली जाऊंगी, मुझे बस 50 रुपए दे दो, ऑटो कर लूंगी। क्यों किसी को बेवजह परेशान करना? क्यों माँ जी, आपके पैर सही सलामत तो है ना? पैदल तो जा सकती हैं। पैसे कोई पेड़ पे उगते हैं क्या? और कौन सा आपको वापस आकर झाड़ू पोछा करना है? शाम तक आराम से वापस आना, जल्दी क्या है? हाँ हाँ, भाभी सही तो कह रही हैं। इतना सब सुनकर सास अनीता दुखी मन से पैदल ही पेंशन ऑफिस पहुंच जाती है
और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पेंशन वापस मिल जाती है, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार पेंशन मिल ही गई। अब फिर मेरे बहू और बेटे मुझसे प्यार करने लगेंगे। सही ही तो है, पैसा भी जरूरी है, इसमें उनकी क्या ही गलती है। खर्चे तो है ही मेरे, क्यों उठाए मेरे खर्चे। क्या बहन जी, कब तक मन को ऐसे झूठी बातों से तसल्ली देती रहोगी? जिनको हम पैदा कर सारे दुख सुख सहकर पढ़ा लिखा कर लायक बना देते हैं, आज वही बहू बेटे हमें बोझ समझने लगते हैं। आप कौन है बहन जी? और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आप ही की तरह हूँ। जब तक मेरे पास पैसे थे मैं अपने ही घर में मेहमान की तरह रखी जाती थी। जैसे जैसे मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरी सारी इज्जत खत्म हो गई। आपको यकीन ना हो तो घर जाकर एक बार अपने बहू बेटों से कहिए कि अब पेंशन कभी नहीं वापस आएगी। वो औरत संगीता को ओल्ड एज होम का कार्ड देकर चली जाती है। उधर संगीता पेंशन पाकर खुश हो जाती है और अपने बहू बेटों के लिए गिफ्ट खरीदकर खुशी खुशी घर पहुंचती है। घर पहुंचने पर देखती है उनकी बहू बेटे आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। देखो जी, अगर आज माँ जी का पेंशन नहीं आए ना तो उनको गांव भेज दो या तो वृद्धाश्रम छोड़ाओ। बहुत लोग रहते हैं वहाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। उनको करना ही क्या है, खाना है, बैठे रहना है। हाँ हाँ भाभी सही तो कह रही हैं। और बुढ़ापे में अब नई नई बीमारियां भी लगेंगी, कौन इतना खर्चा उठा पाएगा? ऐसी बात कर रही हो? माँ जी अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई है कि कोई काम ना कर पाए। सिलाई तो कर ही सकती है ना? हाँ भैया, और नहीं तो क्या, सिलाई करने के साथ साथ सिलाई सिखा भी तो सकती हैं। दरवाजे पर खड़ी सुनीता अपने बहू और बेटों की सारी बातें सुनती है। सारी बातें सुनकर वह मन ही मन बहुत दुखी होती है और कपड़ों का झोला वहीं रखकर चुपचाप वृद्धाश्रम की तरफ चल देती है।